क्या चल रहा है ये पूरे भारत में कि धर्म को आस्था के साथ खिलवाड़, कोई संसद के बाहर बैठ जा रहे हैं भगवा रंग पहन करके, और कोई भगवा का चोला पहन करके मंदिर गिराने में व्यस्त है। कौन है इस व्यक्ति के पीछे? किसके कहने पर क्या मंसूबा थी कि इस मंदिर को तोड़ा गया है? जिसने तोड़ा है, तोड़वाया है, उसको कड़ी, बड़ी और तुरंत सजा दी जाए। 2 आदमी का हमने दिया है आवेदन, थाना में दिया है। अगर FIR नहीं होगा, अरेस्टिंग नहीं होगा तो ये आंदोलन के रूप में जाएगा। हम लोग इसको कौन व्यक्ति? ये मोहन जी हैं और एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं शकील अहमद। नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त पूर्वी चंपारण में एक प्राचीन मंदिर, ये बोला जा रहा है 1915 में स्थापित ये मंदिर, और 1815 में स्थापित मंदिर, और 1934 में शायद बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस भूकंप के समय आप एक देख सकते हैं कि ये गुंबज टेढ़ा हुआ है, गिरा नहीं ये मंदिर। आप समझ सकते हैं कि ये मंदिर उतने बड़ी भूकंप में नहीं गिर पाया, लेकिन ये 2026 में जब भूकंप नहीं गिरा पाई तो 2 JCB इसको तहस नहस कर दिया। और भगवान, ये आपदा में नहीं गिर पाया, लेकिन यहाँ राक्षसी रूपी कोई व्यक्ति का इस पर निगाह पड़ा और उस मंदिर को JCB से तोड़ दिया गया। क्या चल रहा है ये पूरे भारत में कि धर्म को आस्था के साथ खिलवाड़, कोई संसद के बाहर बैठ जा रहे हैं भगवा रंग पहन करके, और कोई भगवा का चोला पहन करके मंदिर गिराने में व्यस्त है। वहीं एक मामला पूर्वी चंपारण से आया है कि मंदिर को तोड़ दिया गया और यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। उनकी भावना आहत हुई और लोग यहाँ पहुँच गए और देखे कि मंदिर को तोड़ा गया है। बहुत बड़ी मामला यहाँ संज्ञान सामने आया है कि आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होगी तो निश्चित तौर पे यहाँ जितने भी सनातनी हैं, शायद नहीं किसी भी धर्म का कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। लेकिन यहाँ गिरा है स्थानीय, यहाँ लोग हैं, लोगों के अनुसार जो मिला बात, कोई और नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई औरंगजेब नहीं तोड़ा, लेकिन यहाँ के महंतों के द्वारा JCB से तोड़वा दिया गया। लेकिन वो महंत किस कारण से तोड़वाए, क्यों तोड़वाए, ये जांच का विषय है और जांच हो रही है। प्रशासन भी जांच कर रही है कि कौन है इस व्यक्ति के पीछे, किसके कहने पर क्या मंसूबा थी कि इस मंदिर को तोड़ा गया है। ये बहुत बड़ी आक्रोश है। इस आक्रोश में तमाम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय हैं, यहाँ पूर्वी चंपारण मोतिहारी के ये उप मेयर महोदय लाल बाबू जी हैं। ये कैसे हुआ, इन पर सारी बातें जानने की प्रयास करूंगा। कैसे हुआ? मुझे सैकड़ों लोगों ने फ़ोन किया कि सबसे प्राचीन मंदिर जो मोतिहारी में है, वृक्षा स्थान, उसको तोड़ा गया है। सूचना पर हम यहाँ आए, देखने पर बहुत मन मर्माहत हुआ है और सीधा प्रशासन से और आम जनता के बीच में हमने एक ही बात कही है, जिसने तोड़ा है, तोड़वाया है, उसको कड़ी, बड़ी और तुरंत सजा दी जाए। और जहाँ मंदिर टूटा है वहाँ उसी स्थान पर हम लोगों ने तो मन में है कि आज और अभी से बनना शुरू हो जाए, लेकिन स्थानीय सब लोगों की राय बनी है कि एक बढ़िया सी योजना बनाकर वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत्य किया है उनको इतनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि फिर समाज में इस तरह का कोई पनप नहीं सके जो मंदिर की तरफ गलत आँख उठाकर देख सके। यहाँ तोड़वाने वाले महंत की गिरफ्तारी हुई है। महंत की गिरफ्तारी हुई है और हमने प्रशासन से कहा भी है कि उनको कड़ी और बड़ी सज़ा मिले, ताकि इस तरह का कुकृत्य, इस तरह का गलत काम और इस तरह का धार्मिक भावना भड़काने का काम, आहत करने का काम कोई दुस्साहस नहीं करे। ये हमारा स्पष्ट मांग भी है, सुझाव भी है, और यही हमने प्रशासन से कहा भी है। क्या लगता है किस कारण से तोड़ा गया है? कुछ अब इसके बारे में बहुत है, किस कारण क्या, ये तो उनके मन की है। यहाँ बताइए। जैसा कि अविनाश कुमार जी, क्या कारण था? तो इसमें क्या कारण तो विशेष नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जो मंदिर जो है उस परिसर में पिछले 20 साल से गोदाम चल रहा है, और यहाँ के जो महंत तो नहीं है, वो यहाँ के पहले सेवक थे, यहाँ के महंत के सेवक थे, और सेवक होके वो अपना घंटी बजाने का काम करते थे। चूँकि महंत जी मर गए, इसके बाद उनको जगह मिल गया कि भाई आप पूजा पाठ कीजिए, और वो यहाँ के पूरे मालिक, अपने आप को पूरे इस जगह का मालिक, 10-12 कट्ठे का प्लॉट है उसका, वो मालिक बन गए। कहीं कुछ गोदाम मंदिर में गोदाम है, कहीं गेहूँ रखा हुआ है, राशन कार्ड, कहीं कुछ का गोदाम है, पूरा कमर्शियल यूज हो रहा है। आगे जो मंदिर था एकदम मेन रोड के सामने में था,
इसलिए उस मंदिर को हटवाया गया ताकि वहाँ भी 2 दुकान बन जाए, ताकि उनको पर डे का 1000 से 2000 रुपये इनकम चालू होना शुरू हो जाए। इसी कारण उनको मंसूबा को रखते हुए उन्होंने मंदिर को तोड़वाया है। नहीं तो कोई सनातन आज तक कोई हम तो नहीं, अपनी ज़िंदगी में 40 साल का उम्र हो गया, नहीं देखे कि कोई हिंदू मंदिर तोड़वाया हो। वो जबरन 2 को रख के, वो और एक वार्ड कमिश्नर, दोनों आदमी मिल के जबरन 2 JCB लगवा के मंदिर को ध्वस्त करा दिया है। कौन नंबर वार्ड में है ये वार्ड नंबर 20 में। 20 नंबर वार्ड। 20 नंबर वार्ड है। 20 नंबर वार्ड है। अच्छा, ये मंदिर में अंदर गोदाम है, ये आपको जानकारी पहले से किसका है वो गोदाम? गोदाम पंडित जी रखे हैं, किराए पर दिए हैं, बाहर से लगे सब गोदाम में है। कैमरा नचा के देखिए ना, सब गोदाम में। भी टूटा है ना, गोदामे के पर्पज से टूटा हुआ है। समाज का कोई भी आदमी नहीं जान रहा है कि यहाँ पर मंदिर टूटने वाला है। ये चुपचाप वार्ड कमिश्नर आई महंत मिल के 2 गोरा मिल के तोड़वाया है। और महंत को हम लोग चाह रहे हैं, पूरा जनता यहाँ का चाह रहा है कि इसमें से वो निकले। अच्छा भाई, ये महंत तोड़वाए हैं, वार्ड कमिश्नर की बातें आप कर रहे हैं कि वार्ड कमिश्नर बार बार नामें आ रही हैं, लेकिन ये मंदिर का गोदाम तो महंत दिए हैं, वहाँ गोदाम महंत लगवाए हैं। वार्ड में सफाई के लिए वार्ड कमिश्नर कभी फोन नहीं उठाएगा, और यहाँ बुलडोजर चलाने के लिए तुरंत भेज दिया है। ये बताइए ना, दूधू को बुलडोजर भेज दिया है। और वार्ड में सफाई के लिए हम लोग कॉल करेंगे ना तो कभी कॉल नहीं उठाता है। हमारा घर के बगल में नाली है, 4 साल हो गया, आज तक एक वाली साफ नहीं हुआ। समझ गए? और ये सब राजनीतिक है, यहाँ पर कमाने धमाने का धंधा है। ये सब गोदाम का सब खेला है। समझ गए? ये भी टूटा है ना, धीरे सनी मरा ही लगता है, उसके बाद धीरे सनी बिल्डिंग बन जाता। वही कहानी है। हम लोग का यही निवेदन है, सब जनता से मांग है कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। जैसा था मंदिर वैसा ही मंदिर बनना चाहिए। और गिरफ्तार हो गया, कौन इस पर FIR हुआ है? जी, 2 आदमी का हमने दिया है आवेदन, थाना में दिया है। अगर FIR नहीं होगा, अरेस्टिंग नहीं होगा, तो ये आंदोलन के रूप में जाएगा। हम लोग इसको, कौन ये मोहन जी हैं और एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं शकील अहमद। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि? हाँ, क्योंकि वार्ड पार्षद का बेटा है तो प्रतिनिधि वही है। और उनका वीडियो भी है, चेहरा अपना नहीं है लेकिन उनका आवाज़ पूरा है, जो कि हाथ दिखा के तुड़वा रहे हैं। और ये सर मुद्दा दूसरा चला जाता। हम लोग की समझदारी थी, हमने थाना को फ़ोन किया, न्यूज़ वाले लोग को फ़ोन किया, उनको बुलाया। बात ठीक है, मोहन जी करवाए हैं, कराने वाले की ही मेन गलती है, लेकिन करने वाला को सोचना चाहिए था कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम किस धर्म से आते हैं और इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। ये वो उस चीज़ को नहीं ध्यान दिए, पढ़े लिखे नहीं है। शंकर भगवान का मंदिर है, सावन का दिन था, शंकर भगवान का माता पार्वती जी का मंदिर है, बताइए। और तोड़वा दिया गया दोनों मंदिर। आस्था पे बहुत बड़ा चोट लगा है। तोड़वाने के पहले क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट लिया गया था। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। अभी ठीक ये लोग कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तरफ से, क्योंकि हिंदुओं का धार्मिक संगठन है, इसलिए हम कड़ी निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। जब से सूचना मिली यहाँ से थाना तक हम लोग भी लगे हुए हैं, सारे लोग भी सारे हिंदू परिवार के लोग लगे हुए हैं। ये महंत नहीं है, ठीक ही ने कहा है कि महंत नहीं है, ये एक पुजारी है। महंत हाँ, वही पुजारी, सेवक क्या, घंटी बजाने पुजारी है। और महंत शादीशुदा नहीं होता है, ये शादीशुदा है, पूरा परिवार इसमें रखते हैं। और ये गोदाम बनाकर किराया पर्सनल वसूलते हैं, इसका जहाँ जहाँ संपत्ति है वहाँ से पैसा वसूलते हैं। तो हम लोगों ने जैसे जानकारी हुई है, हम लोग थाना में भी गए, यहाँ भी गए। थाना पर भाई DSP साहब थे, हम लोगों ने मांग किया है कि पुजारी को तो अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेज ही दिया जाए, लेकिन जिसने इस पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि की बात हो रही है, उसकी भी गिरफ्तारी अविलंब हो। अगर उसकी भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग निश्चित रूप से आगे और शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशासन के लोग उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो हम 2 की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, गिरफ्तार हो गए। और एक जो बुलडोजर चला है उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन हम समाज, क्योंकि मंदिर जो होता है समाज से संचालित मंदिर होता है, इसलिए समाज के लोग हम लोग बैठकर कैसे इसका संचालन हो, आज एक कमेटी बन रही है और कमेटी के लोग इसका संचालन करेंगे। वह पुजारी कभी इस मंदिर में एंट्रेंस नहीं करे, यह भी हम लोग का डिमांड है, नहीं तो इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। बजरंग दल से आप आए हैं, एक सवाल कड़वी है। अगर मंदिर ऐसी व्यवस्था में थी, ऐसी हालात में थी, हम लोगों ने देखा कि जर्जर अवस्था था, तो आज टूटने के बाद आप लोग जगे हैं, तो ये टूटने से पहले आप लोग इसको दुरुस्त क्यों नहीं करवाते? नहीं, यहाँ जितने भी अनुष्ठान होते रहे हैं वे समाज के सहयोग से होते रहा है। चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे किसी भी प्रकार का पूजा हो, छठ पूजा हो, सभी समाज के लोग इसमें सहयोग किए हैं। लेकिन कुछ दिनों से जब हम लोग को जानकारी हुआ कि ये मंदिर को अपना पर्सनल समझते आ रहे हैं, तो समाज के लोग यहाँ, संगठन के लोग, समाज के लोग यहाँ बैठक करके कुछ ना कुछ समय समय पर निर्णय लिया है।
लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि ये मंदिर के साथ ऐसा करेंगे कि मंदिर तोड़ देंगे। हम लोग इसका रिकंस्ट्रक्शन हो, पुनर्निर्माण हो, इसके लिए भी हम लोगों ने बैठक किया था कि समाज से इसका पुनर्निर्माण हम लोगों ने कराए। लेकिन आज टूट जाने के बाद काफ़ी हम लोग आहत हुए हैं, हिंदू धर्म पर के आस्था को काफ़ी ठेस पहुंचा है। इस नाते हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी में काफ़ी आक्रोश है, लेकिन आक्रोश नियंत्रण में है, क्योंकि प्रशासन के लोगों ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, इसलिए हम शांत बैठे हुए हैं। प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आंदोलन बढ़ेगा और ये मंदिर समिति हम लोग बना रहे हैं, संचालन समिति, इसका पुनर्निर्माण समाज करेगा। टूटने के बाद हम लोग सूझबूझ से बहुत ज़्यादा इसको अफवाह नहीं फैलाए हैं कि बहुत ज़्यादा ये अफवाह फैलेगा तो दूसरा रूप ले लेगा। हम लोगों ने सूझबूझ करके प्रशासन को बुलाया, मीडिया को बुलाया, तब जाके ये शांत हुआ या माहौल, नहीं तो पता चलता कि ये दूसरा ही रूप हो गया रहता अभी तक। मंदिर को तोड़ा है, ये बात सही है, लेकिन पब्लिक इससे खुश नहीं है। महंत जी को भी तोड़ने से पहले लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए था। महंत जी के स्तर से गलती हुई है, तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं और पुलिस प्रशासन के भी हम लोग हैं। अभी जाके मंदिर जो तोड़े हैं उस जगह का भी विजिट करेंगे। आम लोगों का राय हुआ है कि जो मंदिर तोड़े हैं, जो पुराने मंदिर है तोड़े हैं, उससे अच्छा मंदिर बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे और जल्द से जल्द उस मंदिर को हम लोग बनवाने का आम जनता के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से कहा गया है। हमारे तरफ से ये जांच हो रहा है, एक आवेदन आया है, उसमें देखते हैं कि कानूनी क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और फिलहाल जितने यहाँ पर लोग जमा हैं तो उनसे भी अनुरोध है कि इस मामले को तूल नहीं दिया जाए, है ना, शांति से इस चीज़ को हम लोग समाधान कर सकते हैं। महंत जी की तरफ से जो भी गलती हुई है उसकी भरपाई या उसका निदान क्या हो सकता है, इसके लिए सीओ साहब भी हैं और नगर उपाध्यक्ष महोदय हैं, बाकी और बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी उपस्थित हैं। सर, महंत जी को हिरासत में लिया गया है? नहीं, थाने पर वो आए हैं ना, उनसे भी पूछताछ चल रही है, तो अगर उनकी कोई गलती होगी तो उनके ऊपर केस करके हम लोग आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल अभी वो है थाने पर। देखिए, ये बहुत बड़ी मामला सामने उभर के आया है। वास्तव में सनातन धर्म जो है वो हृदय दिल के विदारक बहुत बड़ी होती है। इतना बड़ा दिल इन लोगों ने दिखाया है कि आज ये हजारों की संख्या में लोगों ने देखा, आहत तो हुई है, लेकिन ये धर्म सनातन धैर्य का धर्म है। इतना बड़ा धैर्य इन लोगों ने दिखाया है, ये काबिल तारीफ है। पूर्वी चंपारण से अगर ये कहीं और होता तो आज रूप कोई और हो जाता, लेकिन चंपारण के लोगों का धन्यवाद देते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा होने अनहोनी रूप कुछ और हो जाता, लेकिन संयम से लोगों ने काम लिया है और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं। सदर डीएसपी को उन्होंने बढ़ चढ़ के, नगर एसएचओ को उन्होंने बढ़ चढ़ के इस पर संज्ञान लिया और तोड़ने वाले महंत को ले जाकर के थाने में बैठाया और एफआईआर करके जेल भेजने की शायद प्रक्रिया चल रही है, सुनने में आया है। तमाम खबर पर बने रहने के लिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बने रहिएगा। बाकी खबर अपडेट आपके सामने रखता रहूँगा। जय हिंद।